नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को समालखा के सेवा साधना केंद्र में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की और इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में सीएम नायब सैनी ने कहा कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें देंगे, जिसमें हिसार स्थित एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली की यूनिट का शिलान्यास भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आगामी 5 तारीख को रोहतक में प्रदेश के सभी मंत्री और विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित कर पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं वक्फ बिल पर बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार वक्फ बिल पेश कर रही है और इसके लागू होने से वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंडी में फसलों की आवक को लेकर प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और फसल की आवक को लेकर मंडियों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि 48 घंटे में उठान करवाना सुनिश्चित करें और निश्चित अवधि में किसानों के खाते में फसल का पैसा भेजना भी सुनिश्चित करें। अधिकारी मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं को देना भी सुनिश्चित करें। 5 तारीख को एक हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशी, हमारे सभी सांसदगण, हमारे जिला के अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण, एक बड़ी बैठक इसी के निमित्त ही आज हमने मोटा मोटा वो खाका तैयार किया है और उसको अंतिम रूप 5 तारीख को हम रोहतक की बैठक में दे देंगे। उस बैठक के अंदर हमने ये निर्णय किया कि वहाँ पर हमारे सभी माननीय जिला के अध्यक्ष, सभी हमारे जिलों के प्रभारी, सभी हमारे मेयर, सभी हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और सभी हमारे विधायक और मंत्रीगण, सभी हमारे सांसदगण, सभी हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशीगण, सब लोग आएंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार स्वागत, क्योंकि हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमें पहला एयरपोर्ट मिला है और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिला है। इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। नहीं, एक बार उनको ये कहना कि आप लोग अपने समय के अंदर, ये 2012 की बात कर रहा हूँ मैं, जो विपक्षी लोग कह रहे हैं, उनको ये पूछना 2012 में क्या भाव थे बिजली के यूनिट के और आज 2025 उससे कम मिलेंगे, आप काउंट कर लेना। नहीं, SYL का मुद्दा कोई दबा हुआ नहीं है और वो तो हमारे सभी जो दल हैं, सभी दलों का वो साझा मुद्दा है और उसके अंदर हम लगे हुए हैं, मजबूती से लगे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसके ऊपर हमने उसको अवगत भी कराया है और जैसा भी निर्णय उसके अंदर आगे होगा, क्योंकि हमने कहा है कि SYL का जो पानी है वो मिलना चाहिए और पंजाब के जो बड़ा भाई के नाते है, क्योंकि हमें उस पानी की आवश्यकता है। जितना उनके पास पानी है वो अवश्य हमें देंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। व्यवस्थाएं हमने की कई बार, क्योंकि आजकल मशीनी युग है और मशीनी युग के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर तुरंत किसान अपनी फसल को काट करके मंडी के अंदर पहुंचा देता है। थोड़ी अस्त व्यस्त जरूर होता है, अस्त व्यस्त क्योंकि दबाव बन जाता है एकदम से, उसके कारण थोड़ी सी अस्त व्यस्तता सी होती है, परंतु फिर भी हमने कहा है अधिकारियों को कि इसके ऊपर जरूर हम काबू पाएं और किसानों से भी अपील है, क्योंकि ये सीजन ये लगभग 2-2.5 महीने चलता था और अब ये 10-15 दिन का रह गया। कहाँ 2.5 महीने का सीजन और कहाँ 10 दिन का सीजन, व्यवस्था तो बिगड़ती है ना। तो उसके अंदर धैर्य से हमारे किसान भाई भी काम लें और सरकार बिल्कुल किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो वहीं हरियाणा सरकार लिंगानुपात को सुधारने में भी लगातार जुटी है और इसी कड़ी में टास्क फोर्स के गठन करने का फैसला किया गया है। फैसला किया गया है कि यदि MTP किट बिक्री की सूचना कोई देगा तो उसे 10,000 रुपए का उचित इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा प्रशासन ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मासिक डेटा लेने का निर्णय किया है, जिसकी रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास भेजी जाएगी।
हरियाणा में लिंग अनुपात सुधारने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार की ओर से इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का फैसला जो है वो लिया गया है। इसके साथ साथ हर महीने जो है वो हर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र से मासिक रिपोर्ट जो है वो लेने का काम किया जाएगा। ये सीधी रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पास जाएगी। इसके साथ साथ एमटीपी किट की सूचना देने पर भी सरकार की ओर से इस मामले में 10,000 का इनाम जो है वो दिया जाएगा। पिछले दिनों जिस तरीके से लिंग अनुपात जो है वो हरियाणा का गिरता जा रहा था, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब हरियाणा में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग की ओर से भी इस मामले में एक इनिशिएटिव लेते हुए IEEC के तहत वैनें चलाई जाएगी। इन वैनों के तहत जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है उसको लेकर जागरूक किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य के सिनेमा घरों के अंदर भी बेटियों को बचाने के लिए एक फिल्म जो है वो दिखाई जाएगी। तो ऐसे में सरकार की ओर से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। पिछले दिनों डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग में तमाम अधिकारी जो है वो मौजूद थे और सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन जो है वो किया जाए और टास्क फोर्स की ओर से हर मामले की मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी और साथ ही साथ पता लगाया जाएगा कि आखिरकार लिंग अनुपात गिरने की वजह क्या है। तो ऐसे में इस टास्क फोर्स में तमाम अधिकारियों को शामिल किया गया है, चाहे वो NHM के डायरेक्टर हों, इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग की डायरेक्टर हो, और भी तमाम अधिकारियों को इसके अंदर शामिल करने का काम जो है वो किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।